हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग कैसे कर लेते हैं और उसका एंट्री बाद में हमारे टैली प्राइम में कैसे कर लेते हैं। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट के जो ट्रांजेक्शन होते हैं दोस्तों, ये जो होता है कि हर रोज नहीं होता है। करेक्ट। ये जो इन्वेस्टमेंट के ट्रांजेक्शन हर रोज नहीं होता है, कि ऑकेजनली हो जाता है। और उसका जो एंट्री बहुत बार क्या होता है, कुछ कुछ कंपनी में तो इन्वेस्टमेंट जो पार्ट है वो ज्यादातर जो है कि एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन के समय एंट्री किया जाता है। तो डे टू डे एक्टिविटीज में उसको बहुत बार जो है वो कंसिडर नहीं किया था। मगर दोस्तों, आप अगर अच्छा और नॉलेजेबल और परफेक्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको अकाउंट्स में से सभी टाइप की एंट्री जो है वो आना जरूरी है। सभी टाइप का जो भी डे टू डे ऑपरेशन रहने दो, ऑकेजनली रहने दो, या इसे इन्वेस्टमेंट है या लोन के रिलेटेड ट्रांजेक्शन रहने, वो सब चीजें आपको आना जरूरी है। तो आज का जो टॉपिक, इसके लिए हमने क्या किया है कि इन्वेस्टमेंट लिया है। तो इन्वेस्टमेंट कब किया जाता है? तो दोस्तों, जब भी हमारे पास यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के पास में अगर एक्सेस फंड्स अवेलेबल है, तो दो वजह से कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। तो आपको पता होना चाहिए कौन से दो वजह है, तो उसके वजह से हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। एक तो होता है कि हमारा क्या है कि हमारे पास एक्सेस अमाउंट है, हमने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया है, पैसे आ रहे, फ्लो आ रहे हैं, और हमारा जो कंपनी रीच बड़ा बन रहा है, और हमारे बैंक में बहुत सारा पैसे जो है क्या हो रहा है कि अकुमुलेट हो रहा है। तो जब भी यहाँ पे हमारे पास अकुमुलेट हो जाएंगे ज्यादा पैसा, तो करंट अकाउंट में रख के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि करंट अकाउंट में हम अगर पैसे रखते तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। जो भी आपका अमाउंट रहेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो जो स्मार्ट अकाउंटेंट है, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, और जो भी हमारे पास एक्सेस अमाउंट है उसको अच्छी तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि इन फ्यूचर में हमें अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, और जो हमारे इन्वेस्टमेंट है वो भी सिक्योर रहेगा। तो हमें इन्वेस्टमेंट करने का दूसरा जो टाइप है वो होता है कि बहुत बार क्या होता है कि कुछ कुछ कंपनियां में गवर्नमेंट रिलेटेड टेंडर से या गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट है वो लिया जाता है। तो उस समय क्या करना पड़ता है कि गवर्नमेंट के टेंडर प्रोजेक्ट है, तो उस समय क्या करना पड़ता है, उनको कुछ बैंक गारंटी सिक्योरिटी करके या फिक्स डिपॉजिट सिक्योरिटी कोलेटरल उनको देना पड़ता है। कि अगर है कि हमारा 2 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया, तो उनका होता है कि हमें 2 करोड़ का प्रोजेक्ट चाहिए, तो हमें एक 2% का हमें जो आपको क्या फिक्स डिपॉजिट देना पड़ेगा। तो होता है कि वो 2% यानी 2 करोड़ के ऊपर 4 लाख का फिक्स डिपॉजिट देना पड़ता है। तो कभी कभी होता है कि 10% देना पड़ता है, कभी 5% भी देना पड़ता है। तो उस समय क्या होता है कि हमारे पास जो पैसे नहीं होके एक्सेस अमाउंट नहीं है, फिर भी हमें क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मगर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस समय हमें क्या मिलता है कि इंटरेस्ट मिलता है, उसके ऊपर का जो रिटर्न है वो मिल जाता है। तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद में उसके ऊपर जो भी हमारा इंटरेस्ट मिलता है उसको भी हमें क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग करना जरूरी है। करेक्ट है। तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके ऊपर का जो अकाउंटिंग करना जरूरी है। तो हम वन बाय वन स्टेप बाय देखते हैं कि कौन से जगह पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किया जाता है नॉर्मल केस में। ऐसा 3-4 पार्ट है, तो हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिशनल वे होता है वो होता है कि फिक्स डिपॉजिट। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अभी गवर्नमेंट बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखेंगे तो हमारा जो गारंटेड रिटर्न है उतना मिलेगा, और हमारे पैसे वो भी सिक्योर रहेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं कि फिक्स डिपॉजिट रखते हैं हमारे बैंक में। तो उस 6 महीने का रहेगा, 1 साल का रहेगा, या हमारे पास कितना पैसा आगे जाके इन फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं, और उतने नंबर ऑफ डेज के लिए या उतने नंबर ऑफ मंथ्स के लिए क्या करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं
उसके बाद में हमें क्या मिलना शुरू होता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन जो रिटर्न है वो शुरू होता है। तो उसका भी इंटरेस्ट कैसे कर लेते हैं हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि अब हम इंटरेस्ट के ऊपर फिक्स डिपॉजिट है और रखने वाले हैं, तो सबसे पहले हमारा कितना अमाउंट है वो हमें देखना पड़ेगा। हमारे टैली में कितना बैलेंस है हमारे बैंक में, हम उसके लिए देखेंगे गेटवे ऑफ टैली में जाके DAL, डिस्प्ले अकाउंट्स एंड लेजर, ऐसे करके हमारे पास एक्सिस बैंक जो अमाउंट है बैंक में, एक्सिस बैंक में जो अमाउंट है वो क्या है कि 10,000 रुपये सिर्फ अमाउंट है। तो 10,000 का इन्वेस्टमेंट करना इतना उचित नहीं रहेगा। तो हम क्या कर लेते, दूसरा हमारे पास बैंक है SBI। तो SBI में देखेंगे कितना अमाउंट अवेलेबल है। SBI में देखें, अरे ये तो 19,40,000 रुपीज 430 रुपीज हमारे पास बैलेंस है। तो इतना एक्सेस बैलेंस रख के कुछ फायदा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे। तो हमारे पास पैसे जो आए तो उसमें से हम सोचेंगे कि हम क्या करेंगे, 10 लाख रुपीज वी विल कीप इन द SBI के फिक्स डिपॉजिट में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम इन्वेस्टमेंट का एंट्री करेंगे तो क्या होता है कि डेबिट आउट गोज आउट क्रेडिट व्हाट्स कम्स इन, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट गिवर, ये जो फॉर्मूला है वो हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो हम एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे वाउचर में, वाउचर एंट्री यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये होगा हमारा पेमेंट में एंट्री होगा, क्योंकि हमारे बैंक से पैसे हम पे कर रहे बैंक को फिक्स डिपॉजिट करने के लिए। तो यहाँ पे एंट्री रहेंगे कि हम जो एंट्री है वो करेंगे हमारा जुलाई से 1 जुलाई को हम क्या करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करने वाले। जब भी फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो उसका जो फिक्स डिपॉजिट का लेजर है वो आपको बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे Alt+C शॉर्टकट करके यहाँ पे लेजर है वो क्रिएट करता हूँ। तो जब भी यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हमें नाम देने का है फिक्स डिपॉजिट SBI बैंक, और उसका जो आखिर का 4 डिजिट है वो हमें यहाँ पे एंटर करने का। तो एक से ज्यादा अगर फिक्स डिपॉजिट, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन से बैंक में हमारा फिक्स डिपॉजिट है और उसका रिसीट नंबर क्या है। तो हम लास्ट का 4 डिजिट जो रिसीट का नंबर है यहाँ पे देंगे, और उसके बाद में यहाँ पे अंडर ग्रुप है वो देने का हमारा क्या, फिक्स डिपॉजिट जो होता है हमारा इन्वेस्टमेंट के अंडर आएगा। तो इन्वेस्टमेंट का जो अंडर ग्रुप हम देके उसको कॉस्ट सेंटर का जरूरत नहीं, उसको एंटर करके हम सेव कर देंगे। तो हमारा क्या है कि 10 लाख रुपए हम यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि 10 लाख रुपए का हम FD करने वाले हैं। तो 10 लाख रुपए आ गए यहाँ पे। 10 के ऊपर 1 के ऊपर आपको 6 जीरो है वो लगाने का है। और उसके बाद में आएगा कि यहाँ पे आपको बैंक से पैसे जाने वाले, तो हमारा जो बैंक से पैसे जाने वाला है तो SBI बैंक से पैसे जाने वाला है। तो SBI का यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री करके यहाँ पे एंटर करेंगे। तो डेबिट को 10 लाख रुपए, जो क्रेडिट को भी यहाँ पे 10 लाख आएगा। तो ये रहेगा हमने ई फंड ट्रांसफर कर दिया है और यहाँ पे हो गया हमारा एंट्री। तो एंट्री जब पूरा होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नरेशन लिख देगा, नरेशन आई सिलेक्ट करेगा, बीइंग amount invested in SBI fixed deposit for 12 month at 6.5% interest per annum। ऐसा करके हमें इंटरेस्ट का भी जो नरेशन है उसके ऊपर हमें क्या करने का है, नरेशन में लिखने का है। तो जब भी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे हम देखेंगे हमारे बुक्स में क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे, हम जाएंगे बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट में जाते हैं और इन्वेस्टमेंट के बाद में दिखाई देगा हमारा जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट है SBI में 6587 है, रिसीट नंबर है आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पे
जो है कि जुलाई में 1 जुलाई से हमने क्या किया है, फिक्स डिपॉजिट है वो बनाया है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए एंट्री। तो दोस्तों इस तरह से आपको आप जो एंट्री यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, फिक्स डिपॉजिट रख किया है एसबीआई बैंक में, और यहाँ पे 1 जुलाई डेट है, पेमेंट से एंट्री करना पड़ता है, वाउचर नंबर है, टैली ऑटोमेटिकली लेती है, और ये जो अमाउंट है यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, अमाउंट मिल रहा है, करेक्ट है। तो इस तरह से जो होगा हमारा फिक्स डिपॉजिट का जो एंट्री है वो करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया कि हमने क्या किया कि 1 ईयर के लिए फिक्स डिपॉजिट रखा, मगर उसके बाद में क्या होगा कि हमारा रिक्वायरमेंट आया कि हमें क्या करने का है कि पैसे चाहिए। तो पैसे चाहिए तो फिर हमारा जो फिक्स डिपॉजिट है वो क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। जब भी हम ब्रेक करेंगे तो उस समय जब हमने अमाउंट यहाँ पे इंटरेस्ट है 6.5% का मिलने वाला था, मगर जब भी हम 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर या बिफोर मैच्योरिटी जब हम उसको क्या कर लेते, इन कैश कर लेते, तो पूरा ये अमाउंट इंटरेस्ट है नहीं मिलता, उसमें से 1-2% है वो क्या कर लेते, कम इंटरेस्ट हो जाता है, करेक्ट है, कम इंटरेस्ट हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पैसा मिलता। तो 1 जुलाई को हमने क्या किया, इंटरेस्ट के ऊपर फिक्स डिपॉजिट बना दिया है। तो मगर हमें रिक्वायरमेंट है कि 1 को हमें रिक्वायरमेंट है, 1 को रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए हमें एक दिन पहले हमें इन कैश करना पड़ेगा, हमारा क्या करना, इन कैश फिक्स डिपॉजिट है वो इन कैश करने का। तो उसमें क्या होगा, जब भी हम इन कैश करेंगे तो उस समय हमारे फिक्स डिपॉजिट है उसके ऊपर हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट मिलेगा कि नवंबर तक हमारा इंटरेस्ट रहेगा। 1 दिसंबर को हमें पैसा चाहिए तो 30 नवंबर को हम उसको इन कैश करेंगे, 30 नवंबर को हमारा पैसा जो है हमारे बैंक में आना चाहिए। तो उसके लिए इंटरेस्ट है वो भी हमारे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं ना, वो देखेंगे यहाँ पे टैली में ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होता है। तो हमें क्या करने का है, शॉर्टकट कीज यूज करके ये जो फिक्स डिपॉजिट का जो लेजर है उसको इंटरेस्ट एप्लीकेबल यस करने का है। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट कीज कंट्रोल एंटर कर दे तो यहाँ पे जो लेजर अल्टरनेशन उसका ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आता है कि एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देगा यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आपको क्या करने का है, यस करने का है। जैसे आप यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है, हमारा ऑप्शन आता है इंटरेस्ट पैरामीटर करने के लिए, फॉर अमाउंट एडेड। तो हमने एडेड नहीं किया कुछ भी, तो अमाउंट डिडक्ट भी नहीं हुए हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि नॉर्मल में 6.5% मिल रहा है, तो ब्रेक करने के बाद हम एज्यूम कर सकते हैं कि 5% हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 5% रहेंगे। और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट स्टाइल यहाँ पे सिलेक्ट करने का, यानी आपको मंथली 30 डेज के मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करने का है, या 365 डेज के अकॉर्डिंग करने का है, या कैलेंडर मंथ है उसके अकॉर्डिंग, या कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग। तो जो भी आप जो है 6 ये कर सकते हो। मैं यहाँ पे 365 डेज के अकॉर्डिंग कर देंगे ऑन ऑल बैलेंस के ऊपर। तो यहाँ पे इंटरेस्ट बैलेंस है यहाँ पे, तो ऑल बैलेंस के ऊपर करके हम उसको एंटर करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमें क्या है कि उसका जो इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो इंटरेस्ट देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, और यहाँ पे आपको रिपोर्ट के बाद में आपको जाने का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग यानी इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन उसके ऊपर आप एंटर करेंगे तो इंटरेस्ट रिसीवेबल पेबल या लेजर वाइज आपको देखने का है। तो रिसीवेबल है तो ऑब्वियसली रिसीवेबल है, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी रिसीवेबल में आता है। तो यहाँ पे हम जब एंट्री करेंगे तो हमारे कब तक इंटरेस्ट होना चाहिए, हमारे 1 जुलाई से लेके 30 नवंबर तक। तो मैं उसको क्या कर लेता हूँ, पीरियड उसको यहाँ पे एंटर करके जो पीरियड है
हम यहाँ पे F2 करके 1 जुलाई से लेके 30 तक नवंबर उसको हम एंटर करते हैं, करेक्ट है। तो उसका जो इंटरेस्ट है यहाँ पे दिखाई देगा। ये जो 1 नवंबर क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां पे हमने क्या किया 1 नवंबर तक उसको एंट्री किया है, तो इसके लिए 1 नवंबर यहाँ पे आ रहा है। तो जैसे जैसे हम आगे जाके एंट्री करेंगे तो वैसा वैसा हमारे यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे है कि हम यहाँ पे देखें कि 2 जुलाई से लेके हमारा 1 नवंबर तक जो इंटरेस्ट होता है तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो डेज है तो डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होता है। तो 123 जो डेज है यहाँ पे आते हैं और 5% अमाउंट से 10 लाख रुपए के ऊपर यहाँ पे अमाउंट कितना आ रहा है 16,849.32। तो इतना इंटरेस्ट है, तो उसका भी हमें इंट्रीज है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। तो हमें 16,849 का एंट्री करेंगे, पॉइंट को हम उसको कंसीडर नहीं किया तो भी चलेगा। तो उसको इंट्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे हमारे वाउचर में। तो यहाँ पे जाने के बाद हमारा जो रिसीट में एंट्री, रिसीट नहीं, यहाँ पे हमें जर्नल में एंट्री करना पड़ेगा। तो जर्नल में एंट्री करेंगे तो 1 नवंबर को यहाँ पे एंट्री होगा। यहाँ पे कि डेबिट जो है हमारा फिक्स डिपॉजिट में अमाउंट है इंटरेस्ट का वो जमा होने वाला, तो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट आएगा 16,849 रुपीज यहाँ पे इंटरेस्ट है। और क्रेडिट जाएगा, तो क्रेडिट जो है वो हमारा नॉमिनल रूल से यहाँ पे अप्लाई होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो जो इंटरेस्ट होता है हमारा इनकम होता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकम के अंडर हमें एक ग्रुप है लेजर है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमारा अदर इनकम एक होता है और दूसरा होता है कि इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। तो हम यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करके नया लेजर क्रिएट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। और यहाँ पे आएगा हमारा इनडायरेक्ट इनकम के अंडर। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम। तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर वगैरह उसकी कुछ जरूरत नहीं और उसको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो होता है कि हमें इंटरेस्ट भी जमा है, तो यहाँ पे प्रोविजन जो है वो करने पड़ेंगे, बिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम 1 जुलाई टू 1 जुलाई टू 1 नवंबर 2021। तो ये नरेशन हो गया हमारा पूरा। तो इस तरह से हम नरेशन होने के बाद देखेंगे कि हमारा जो टोटल अमाउंट है विथ इंटरेस्ट कितना जमा हुआ है। तो इसके लिए हम जाएंगे DAL टाइप करके हमारा लेजर में फिक्स्ड डिपॉजिट विथ यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाता है कि हमारा जो 1 जुलाई से लेके नवंबर तक 1 नवंबर तक टोटल अमाउंट है इंटरेस्ट प्लस हमारा फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट 10,16,849 रुपीज इतना हमें मिलने वाला है रिटर्न। तो जब भी हमारा आगे मिलने वाला है तो इंटरेस्ट भी मिलेंगे हमें, उसके साथ हमारा जो प्रिंसिपल है वो भी मिलने वाला है। तो हमारा जो मिलेगा तो उस समय हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्टकट कीज यूज करके यहाँ पे एंट्री करेंगे रिसीट का। तो यहाँ पे हम एंट्री करते रिसीट का F6 करके। तो रिसीट है यहाँ पे क्रेडिट को जाएगा हमारा इन्वेस्ट फिक्स डिपॉजिट SBI बैंक 10,16,849 रुपीज। और यहाँ पे जो डेबिट होगा हमारे बैंक में जमा होगा, इसके लिए हमें SBI बैंक में पैसा आ जाएगा। तो ये होता है कि हमारा ई फंड ट्रांसफर हो जाएगा। और इसके बाद में हमें क्या करने का है, नेट बैंकिंग फिक्स
रिट अमाउंट रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ रुपीज 16,849 रुपीज। तो ये हो गया हमारा फिक्स डिपॉजिट है, वो मैच्योर्ड होने के बाद ये जो एंट्री ये आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से जो ये कि दिखाई देगा दोस्तों। आप जब अगर फिक्स डिपॉजिट का लेजर देखेंगे तो हमने जुलाई को इन्वेस्टमेंट किया था, नवंबर को हमने उसको क्या इनकैश किया है। तो इनकैश करने के बाद में हमें 16,849 रुपीज इंटरेस्ट मिला है और टोटल हमारे बैंक में वापस रिटर्न आया है 10,16,849 रुपीज। और दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे आपको 0 दिखाई देगा, क्योंकि हमने पूरा जो एक फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट है वो हमने ले लिया है और हमारा इनकम हुआ है। तो इनकम का जो पोर्शन है आप देख सकते हैं कहाँ पे उसका इम्पैक्ट आया है। तो इनकम जो होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम साइड को होता है। तो हम यहाँ पे जाएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम साइड को, तो गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद पी टाइप करेंगे यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे दोस्तों दिखाई देगा कि हमारा इनडायरेक्ट इनकम है। तो टोटल जो एक यहाँ पे डिविडेंड रिसीव्ड मिला है और यहाँ पे हमें डिविडेंड डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है और उसके बाद में यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 16,849 ऐसा करके यहाँ पे जो टोटल हमारा अदर इनकम मिला है यहाँ पे वो हुआ है 18,349 रुपीज, करेक्ट है। तो इस तरह से जो दोस्तों है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट और अदर इनकम का इंटरेस्ट विथ टैली में उसका कैलकुलेशन कैसे कर लेते वो सब एंट्री यहाँ पे की जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स के ऊपर आपका जो फीडबैक है वो दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो और फिर मिलेंगे ऐसे ही हमारे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।